से, ठीक है ना। और 3 बजे ही क्यों मोमेंटम होता है उसके पीछे पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि 3 बजे बेसिकली सारे एल्गोज एक्टिव होते हैं और उनके अंदर ऑटोमेटिक क्या मतलब एक टाइम फिक्स होता है कि 3 बजे। हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे के लिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, उसके ऊपर बात कर लेंगे, और निफ्टी की एक्सपायरी जो है कल है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रही। हालांकि ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं रहा मार्केट, लेकिन एक रीज़न था जिसके पीछे बैंक्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़्यादा आई। HDFC बैंक की वो न्यूज़ थी, तो वो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी एक्सपायरी, बैंक अकाउंट की एक्सपायरी ना हो आपके। ऑलराइट, बात करते हैं कि निफ्टी की बात करें। जैसा हमने कल डिस्कस किया था मार्केट में कि मार्केट अगर, पहली बात तो नेगेटिविटी शो कर रहा था। नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही करेक्शन फेज में जाएगा, मैंने आपको बताया था मार्केट एक जोन में जा सकता है। जोन में रहने का मतलब मार्केट एक दिन नीचे वापस ऊपर, आपको ध्यान होगा मैंने बताया होगा 24,000 से 24,200 के बीच में, या फिर 24,23,900 इसके बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। आज आप देख सकते हो मार्केट गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप रीजन बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स के भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन जो बैंक्स में बाइंग की बात आ रही है ना, HDFC बैंक में एक रीजन है, न्यूज़ ये है कि MSCI एक डाटा पब्लिश करता है जिसमें बैंक HDFC बैंक का थोड़ा सा जो कह सकते हो कि वेट है, वेटेज वो ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 3.89% था, कुछ ज़्यादा बढ़ा है। वो एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं याद, लेकिन हाँ कुछ बढ़ा है। और उसके कारण लगभग 3 बिलियन डॉलर्स या रुपीस में भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में पैसा आया है, तो उस वजह से बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। बाइंग से ही पैसा आया होगा शेयर्स की, तो उस वजह से जो है HDFC बैंक में एक अच्छा मोमेंटम अच्छा। तो आज बैंक्स वगैरह में ज़्यादा कुछ था खास था नहीं, लेकिन अगर आप ग्लोबल बता रहा हूँ, HDFC अगर बैंक देखोगे ना, बहुत बड़ा गैप अप खुला एक तरीके से, ठीक है। और शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आया, वापस से मार्केट ने होल्ड कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर वीक होकर के टूट गया, ठीक है। ऐसा ही रिलायंस में रहा, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ICICI वगैरह थोड़ा बहुत ठीक था, सुबह सुबह से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ठीक था, बाइंग आई अच्छी खासी, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया। अगर यही चीज़ रिलायंस वगैरह भी पॉजिटिव होता और IT सेक्टर भी पॉजिटिव होता ना, तो आज जो है मार्केट रॉकेट बन जाता, लगभग कम से कम 24,400 तक में भी पॉसिबिलिटी थी, जा सकता था, ठीक है। यहाँ कहीं पे अगर ओपनिंग हुई है तो कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है, इजी मूव था, 24,400 24,500 इजी मूव था, बट एक साइडवेज जोन में रहने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये रह सकता है जो बैंक्स में बाइंग देखने को मिली, उस वजह से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है अपसाइड में होल्ड करके रखा था उसने। निफ्टी तो तब भी एक बार एक जोन में रहा, बॉटम टच किया एंड अगेन हाई पकड़ा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि कल के दिन के लिए मार्केट कर क्या सकता है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में अगर एक बार बैंक निफ्टी की दिखाओ ना, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी पुट राइटर्स थे, काफी ज्यादा पुट राइटिंग, जो पुट साइड का प्रीमियम है वो टूटा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये चेंज इन LTP है बेसिकली, और ये रियल LTP है जो अभी चल रहा है प्राइस, और जो ये टूटा है बेसिकली, जो चेंज आया है वो ये है। तो कितना ज्यादा टूटा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में केवल मार्केट बढ़ा ही है, मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइडवे है मार्केट, लेकिन पुट साइड का प्रीमियम टूटा है, ठीक है। पुट साइड का प्रीमियम टूटता तो मार्केट को रॉकेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो साइडवे है लेकिन पुट का प्रीमियम टूटा है। कॉल का प्रीमियम अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में, तो कॉल का प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं टूटा है ना, भले थोड़ा बहुत कम हुआ हो लेकिन टूटा नहीं है। ऑलराइट, और अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो चार्ट्स में मार्केट भी गिरा है, लेकिन कॉल का प्रीमियम उतना टूटा नहीं है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूं, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो एक तरफ का प्रीमियम काफी हैवी रहता है एक्सपायरी से पहले, और दूसरे तरफ का प्रीमियम काफी लो हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो आपको पता लगेगा, मैं ऑप्शन चेन एक बार आपको दिखाता हूं।
ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे LTP ये रहा, अगर इन द मनी देखोगे 71, 98, 130, 170, 212, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 105, 138, 177, 217। तो आप देख सकते हो किस तरफ का प्रीमियम हैवी है। तो अभी भी पुट साइड का प्रीमियम मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, तो मे भी कल का दिन गैप अप हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। और गैप अप क्या, अगर ये 24 अगर तोड़ देता है तो अच्छा खासा आप साइड में एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में ध्यान से अगर आप देखोगे तो 300 तक आज लोगों ने 24-300 तक इन द मनी घुस घुस के पुट राइट किया है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जरूर होगा। और इसके एक इंडिकेशन मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप देखोगे लास्ट के टाइम फ्रेम में 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। ये कोई करेक्शन नहीं है, ये बाइंग है। एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग जो लास्ट के समय में आता है वो बहुत बड़े मोमेंटम के बाद आता है, मतलब एक मोमेंटम होगा अपसाइड या डाउन साइड, वो किसी भी तरफ हो सकता है। अगर पूरे दिन वहां से लोग नहीं निकले तो 3 बजे एक अपोजिट साइड का मोमेंटम होता है, बट ये कोई करेक्शन नहीं है, ये एक बाइंग है एक तरीके से, ठीक है ना। और 3 बजे ही क्यों मोमेंटम होता है उसके पीछे पीछे का रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि 3 बजे बेसिकली सारे एल्गोज एक्टिव होते हैं और उनके अंदर ऑटोमेटिक क्या मतलब एक टाइम फिक्स होता है कि 3 बजे आप सारी पोजीशंस एग्जिट करोगे। तो एल्गोज बेसिकली वर्क करते हैं, तो उस वजह से 3 बजे आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। ऑलराइट, लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा। एडजस्टमेंट का मतलब 24 300 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है 320-25 के ऊपर, तो अपना वही 360 एंड 420-410 के आसपास मार्केट जा सकता है। 360 एंड 415-420 तक जा सकता है, और 500 तक, 24-500 तक जा सकता है, ठीक है। 24-500 क्रूशियल जोन रहेगा। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के पास, डाउन साइड में आपके लेवल्स या फिर एसएल कह सकते हो बहुत अच्छे हैं। एसएल तो नीचे भर भर के मिलेंगे, अगर मार्केट नीचे गया तो काफी नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट को अगर नीचे जाना होता दोस्त तो इतना बड़ा गैप अप पहली बात नहीं खुलता, और गैप अप खुलता तो वापस इसी जोन में आ जाता जैसा कि इसने प्रीवियस डे किया था। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि गैप अप खुला और ये यहीं पे होल्ड कर गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर आपको पहले से पूरे दिन का फॉर्मेशन समझना है कि मार्केट ऑल ओवर पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव, तो आपको शुरू के 1 घंटे में ही पता लग जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अगर इसको प्रॉफिट बुकिंग या फिर डाउन साइड आना होता, ये पहले ही काफी नीचे आ जाता, लेकिन ये होल्ड कर गया, मतलब ऑल ओवर द डे ये पॉजिटिविटी रहने वाली है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं होने के चांसेस है। तो ऑल अगर पूरे दिन देखोगे तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट आया है, ना नेगेटिव हुआ है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। डाउन साइड की बात करें, ये ट्रेड यहाँ कहीं पे मैंने पकड़ा था, बेसिकली यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वीक था तो उस वजह से। डाउन साइड की बात करें अगर हम, तो 66 के आसपास इसको मैं हटा देता हूं। 24,260 या 266 के आसपास एक जोन है, इसके नीचे मार्केट टिकता है तो वही अपना 240-45 या फिर जो आज का इन्होंने 2 बार लो लगाया है 237 के आसपास, यहाँ कहीं पे मार्केट जा सकता है, यहाँ कहीं पे। इसके नीचे निकलता है तो 220 नहीं, फिर हम इसके लो ही पकड़ेंगे, ठीक है, 207 या 210 के आसपास। उसके नीचे निकलता है तो मुझे लगता है कि फिर 24,186-82 के आसपास आएगा, उसके नीचे फिर 151 वगैरह के आसपास आएगा। और ध्यान रखिएगा मार्केट में डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है जब, क्योंकि 300 पे जब इन लोगों ने पुट राइट करके रखा है, 200 पे और 2400 पर भर भर के है पुट राइटिंग, तो अगर मार्केट अपना लो भी ब्रेक करता है तो डाउन साइड में एक अच्छा मूव कहां तक दे सकता है, 2400 तक इजी मूव दे सकता है, 2400। और 2400 अगर ब्रेक करेगा तो फिर डाउन साइड में अच्छा मूव देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं, 24,200 और 250 तक जाएगा, मतलब 150 तक, 150 तक वहीं से पलट सकता है अगर नीचे आता है तो। अगर नहीं आता है तो बात अलग है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कल गैप अप हो सकता है, क्योंकि फिर इसे कैरी ऑन करना है तो गैप अप होना पड़ेगा। और प्रीमियम भी अगर आप देखोगे तो वो पुट साइड के थोड़े से हैवी हैं अभी भी, 127, 135, 139, 144 इन द मनी। और सॉरी, ये मैं
चेंजेस गिन रहा हूँ। 105, 138, 177, 217, यहाँ पे 71, 98, 131, 170, ये 212 5वें नंबर पे है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैवी है चीजें। हो सकता है कल गैप अप खोल के मार्केट ये दोनों प्रीमियम इक्वल कर दे, और चीजें कल तो इक्वल होंगी। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी तो सारे जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी। ऑप्शन चेन एक और बार मैं दिखा देता हूँ। 300 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 150 पे भी अच्छी, 250 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो पुट राइटिंग अच्छे अमाउंट में है। अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है, टिकता है, तो फिर डाउन साइड एक अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। अपसाइड की बात करें तो 24,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, बाकी और कहीं है नहीं उस मुकाबले में, है ना। तो 300 अगर ब्रेक करेगा तो 400, 450, 500 इजी मूव रहेगा मार्केट के लिए, बहुत बढ़िया चांसेस नहीं रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिलना था, जो मैं आपसे बात कर रहा था करेक्शन की, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, वो अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर करेक्शन देखने को मिलता तो गैप अप पे गैप अप नहीं खोलना चाहिए था। या तो फ्लैट खुले, या तो थोड़ा सा गैप डाउन खुले, या तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप ना खुले। तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप खुला और मार्केट ऊपर ही टिका रह गया, तो कहीं ना कहीं एक साइन देता है कि अपसाइड में जाने की वो कोशिश कर रहा है, और हमें फिर फालतू में या फिर अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए कि मार्केट एक बायस्ड नजर से देखें। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ही रहा और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रही निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी तो बॉटम पे आया भी, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग रही। क्यों? क्योंकि आईसीआईसी अच्छा चला, एचडीएफसी भी टिका रहा, सुबह 2-2.5 घंटे तो टिका रहा आई थिंक, है ना। और एचडीएफसी की जो न्यूज थी उसके वजह से भी मार्केट टिका रहा। बात करते हैं कि 53,000 के ऊपर ही क्लोजिंग किया है, 53,000 के आसपास, तो अच्छी चीज है। अब बात करते हैं मार्केट अपसाइड जाने के लिए क्या कोशिश कर सकता है, या कौन से लेवल्स आपके पास क्रूशियल रहने वाले हैं। तो 53,107, 100 मतलब 53,100 के ऊपर अगर टिकता है तो इजी मूव अपना 180 या 200 के आसपास रहेगा, 53,210 के आसपास। ऑलराइट, इसके ऊपर टिकता है तो 315 आई थिंक ये कहीं ना कहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा जो मैंने मार्क किया है। एक बार बैक हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। बैक हिस्ट्री नहीं, क्या ऑल टाइम हाई है क्या ये? आई थिंक ये ऑल टाइम हाई है, यस। अच्छी चीज रहेगी। 180 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपके पास मार्केट में ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, 53,315, उसके ऊपर 53,500 इजी मूव, फिर अपना 53,700, 800, 54,000 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन लेवल्स आप ऑप्शन चेन से भी निकाल सकते हो। अपसाइड के लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एक टूल है, एक्सटेंशन टूल है यहाँ कहीं पे। अगर आप बॉटम पकड़ोगे, बॉटम से हाई मारोगे और फिर जो एक करेक्शन है, बॉटम थोड़ा सा नीचे है यहाँ कहीं पे, अब करेक्ट है। नेक्स्ट जो जोन निकल के आ रहा है 355 के आसपास आ रहा है। 315 मैंने लगाया, 350 ही लगा देते हैं। टूल के हिसाब से चलते हैं। 445 निकल के आ रहा है और अपना ये 550 आई थिंक 580 निकल के आ रहा है। तो मे भी ये लेवल्स करेक्ट ना हो अपसाइड के, लेकिन इन्हीं के आसपास एक अजप्शन रहती है कि मार्केट इन्हीं के आसपास जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड की बात करें तो अपना ये 53,000 के नीचे अगर टिकता है तो अपना वही 52,850 और 52,750, 720 तक जा सकता है। और फिर आपका लो पकड़ लेगा 52,527 या 600 का। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये जाना चाहिए 52,500 के नीचे, मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये 52,800 के नीचे जाएगा, 52,800, 850 के नीचे। ठीक है, गैप अप खुलेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ऊपर ही टिक जाएगा। गैप डाउन खुलता है तब टेंशन वाली बात रहेगी। हालांकि ऐसी कुछ खास न्यूज ना हो फिर तो ये बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा, लेकिन अभी ऐसे कुछ खास न्यूज नहीं है तो अपसाइड में इसका मोमेंटम बना रह सकता है। ऑलराइट, एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 10 जुलाई की दिखाता हूं क्योंकि आज एक्सपायरी थी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 53,000 के आसपास पुट राइटिंग एक अच्छे अमाउंट में हो गई, जो कि एक अच्छा सिग्नल है, जो कि बेस एक अच्छा बन सकता है आपके लिए।
53,000 पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉल राइट नहीं है, मतलब चेंज इन ओआई 33,000 है, लेकिन ऑल जो पूरा ओआई है वो 76,000 के आसपास आ रहा है। तो यही जोन है, इसके ऊपर अगर टिका रहता है 53,000 के ऊपर कॉल राइट पुट राइट ज्यादा है, लेकिन पुट राइटिंग ज्यादा अमाउंट में हुई है। 53,000 के ऊपर अगर टिका रहता है तो आपका ऊपर ही टिका रहेगा, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देगा। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग देने लगता है तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। अब वो कल के दिन के लिए कल का मोमेंटम तय करेंगे, क्योंकि जैसा अगर इंट्राडे की बात करें, अगर हम ऑल ओवर बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो बुलिश चल रहा है, ठीक है, मानते हो इस बात को। लेकिन इंट्राडे की बात करें तो कल का दिन थोड़ा सा नेगेटिव था, आज का दिन साइडवे था, साइडवे टू पॉजिटिव था, है ना। तो ये सारी चीजें देखने के लिए उसी दिन पे आपको जाना पड़ेगा, मतलब कल जब मार्केट खुलेगा 1 घंटा पहला 1 घंटा आप जज करोगे, आपको पता लग जाएगा मार्केट का फॉर्मेशन पूरे दिन क्या रह सकता है, प्रीमियम किस तरफ ज्यादा बिहेव कर रहा है, तो उस हिसाब से आप बिहेव करोगे। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज भी देना आपको जरूरी है। आई होप कल आपने कोटक बैंक वाली न्यूज देखी होगी जो मैंने आपको बताया था हिंडनबर्ग से रिलेटेड। वो अगर नहीं देखी तो वो देख सकते हो। वैसे आपको उसका कुछ खास अब यूज है नहीं, क्योंकि मार्केट उसको लाइटली ले रहा है, कुछ खास उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट करता तो फिर दिक्कत होती, है ना, कल ही पता लग जाता अगर रिएक्शन देता तो। ये छोटा सा मोमेंटम नहीं आता, बहुत बड़ा मोमेंटम आता, जैसा एक बार मोमेंटम आया था अडानी के शेयर्स में, उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलिए आज का तो डिस्कशन यही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वो न्यूज़ नहीं देखी तो चैनल पे जा सकते हो, मैं अभी लगा देता हूँ एंड स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच।